बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप्स में क्या, ब्लड ग्रुप्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ये बहुत कॉमन नाम है जो आपने सुने हुए होंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। ब्लड ग्रुप वैसे सुनने में तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट लगता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हम तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप को हम लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए क्वालिटी कंट्रोल को हम कैसे मैनेज करते हैं, ब्लड ग्रुप हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको वो बताऊं। हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होती हैं। देखें, एंटीजन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की टर्म में एंटीजन रिप्रेजेंट करती है ब्लड ग्रुप टाइप को। जो भी टाइप की एंटीजन आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होगी वो ब्लड ग्रुप हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे ये एक पिक्चर आपको शो हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक हमारे पास आरबीसी की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ग्रीन कलर के एंटीजन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एंटीजन क्या कहलाते हैं? ए एंटीजन। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप। और इसी के साथ दूसरी पिक्चर आपको जो नजर आ रही है उसमें आपके पास एक लेयर है, लेयर आरबीसीज के लेयर के ऊपर आपको पर्पल कलर की एंटीजन्स नजर आ रही होंगी। दीज आर बी एंटीजन। और जिन आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी पाई जाती है वो कहलाता है ब्लड ग्रुप बी। उसी के बाद थर्ड पिक्चर जो है उसमें उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपको दोनों तरह की एंटीजन नजर आएंगी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो इट मीन्स कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पिक्चर है उसमें आरबीसी की लेयर के ऊपर आपको कोई भी एंटीजन नजर नहीं आएगी। तो इट मीन्स कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, अब ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये इसमें क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है? जैसे ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए में आरबीसीज की लेयर के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, लेकिन और एंटीजन बी मौजूद है। यानी कि अगर एंटीजन ए होगी तो एंटीबॉडी बी होगी। एंटीजन ए और एंटीजन बी आपको एक साथ नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी आपको जो भी एंटीजन मिलती है आपको एंटीबॉडी उसके अपोजिट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंटीजन आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी है। जहां पर एंटीजन बी है वहां पर एंटीबॉडी बी है। ठीक है, और आप देख रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आपको दोनों तरह की एंटीजन नजर आ रही है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इसमें आपको कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। उसके बाद ग्रुप ओ में आरबीसीज की सरफेस के ऊपर आपको कोई एंटीजन नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स कि वहां पर आपको एंटीबॉडी ए भी मिलेगी और आपको वहां पर एंटीबॉडी बी भी मिलेगी। थोड़ा सा हम जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के अंदर आपके पास जीन ए, बी और ओ पाए जाते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर 9 से। ठीक है, जिन ग्रुप जीन ए एंड जीन बी ये डोमिनेंट जीन होती हैं, जबकि जीन ओ जो है वो रिसेसिव जीन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के साथ अगर एक पेरेंट से ए आ रहा है और दूसरे पेरेंट से ए आ रहा है तो बेबी की फिनोटाइप क्या होगी? ए और ब्लड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट होगा? ए। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड पेरेंट है उसकी फिनोटाइप एक पेरेंट से ए जीन आ रहा है, दूसरे पेरेंट से ओ जीन आ रहा है, तो ए डोमिनेंट जीन है, ओ रिसेसिव जीन है। तो बेबी की फिनोटाइप क्या होगी? ए एंड ओ। तो और अपीयरेंस क्या होगी? क्योंकि ए डोमिनेंट जीन है तो ब्लड ग्रुप ए अपीयर होगा वहां पर। इसी तरह अगर हम बी और बी की बात करें, अगर एक पेरेंट से बी ब्लड ग्रुप आ रहा है और सेकंड पेरेंट से भी बी ब्लड ग्रुप आ रहा है तो बेबी की जीनोटाइप क्या होगी? बी और बी।
और ब्लड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप बी रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बी एक पेरेंट से ब्लड ग्रुप बी जीन आ रहा है और सेकंड पेरेंट से ओ जीन आ रहा है, तो बेबी की फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगी, बी ओ, क्योंकि बी आपके पास डोमिनेंट जीन है, तो ब्लड ग्रुप क्या अपेयर होगा वहां पर, बी। अगर एक पेरेंट से जीन ए आ रहा है और दूसरे पेरेंट से जीन बी आ रहा है, तो बेबी की जीनोटाइप क्या अपेयर होगी, ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट जीन है, तो ब्लड की फिनोटाइप क्या होगी, ब्लड की फिनोटाइप होगी हमारे पास ए बी। ठीक है, अच्छा फिनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप जो है वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और जीनोटाइप जो होती है वो जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी तरह अगर एक पेरेंट से ए बी जीन आ रहा है और दूसरे पेरेंट से ओ जीन आ रहा है, तो बेबी की फिनोटाइप क्या होगी, बी और ओ, और फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, यानी कि फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप होगी बी, क्योंकि बी डोमिनेंट जीन है। इसी तरह अगर एक पेरेंट से ओ जीन आ रहा है और सेकंड पेरेंट से बी आपके पास ओ जीन आ रहा है, तो वहां पर फिजिकल अपीयरेंस ओ होगी, क्योंकि दोनों रिसेसिव जीन मिलेंगे तो आपके पास रिसेसिव जीन की ही अपीयरेंस होगी। लेकिन अगर एक पेरेंट से डोमिनेंट जीन आएगा और दूसरे पेरेंट से रिसेसिव जीन आएगा, तो अपीयरेंस किसकी होगी, अपीयरेंस उस जीन की होगी जो डोमिनेंट जीन होगा। और डोमिनेंट जीन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर ए और बी। जो भी आरबीसीज की सरफेस के ऊपर हमारे पास जो भी टाइप की एंटीजन पाई जाती है, वो एंटीजन रिप्रेजेंट करती है ब्लड ग्रुप टाइप को। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक होता है रेसिस सिस्टम। रेसिस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है कि ब्लड ग्रुप है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है आपके पास। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होती है एंटीजन डी। अब आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जहां पर एंटीजन जी प्रेजेंट है, जहां पर एंटीजन जी मौजूद है, तो वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को। लेकिन जहां पर एंटीजन डी एब्सेंट है, तो वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसकी थोड़ी सी जीनोटाइप को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक पेरेंट से कैपिटल आ रहा है, यानी कि डोमिनेंट जीन आ रहा है, और सेकंड पेरेंट से स्मॉल आ रहा है, यानी कि रिसेसिव जीन आ रहा है, तो अपीयरेंस किसकी होगी, ये अपीयरेंस आपके पास होगी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। इसी तरह अगर एक पेरेंट से आपके पास स्मॉल आर आ रहा है और सेकंड पेरेंट से भी आपके पास स्मॉल आर आ रहा है, तो इसमें आपके पास अपीयरेंस किसकी होगी, रिसेसिव जीन की, यानी कि आपके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप अपीयर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड ग्रुप टाइप की। देखिए, ब्लड ग्रुप जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ब्लड ग्रुप की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप और एक होता है आपके पास रिवर्स ब्लड ग्रुप। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन डिटेक्ट की जाती है, जबकि रिवर्स ब्लड ग्रुप के अंदर आपके पास एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है। इसीलिए जब भी ये ब्लड ग्रुप का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो वो हमेशा दो ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। एक आपके पास ईडीटीए ट्यूब और दूसरा आपके पास सीरम सेपरेटेड ट्यूब, यानी कि येलो टॉप या फिर रेड टॉप। रेड टॉप जो है वो प्लेन टॉप कहलाती है। ट्यूब्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपना ट्यूब्स के ऊपर कवर करूंगी, उसमें मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी कि कौन सी ट्यूब किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्लड ग्रुप को परफॉर्म करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप टाइल मेथड और एक होता है आपके पास ट्यूब मेथड। टाइल मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक टाइल उठाएंगे, उसके ऊपर हम 6 सर्कल्स मार्क करेंगे। ठीक है, एक हम करेंगे फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप के लिए और एक हम करेंगे रिवर्स ब्लड ग्रुप के लिए। एक में हम फॉरवर्ड एंटीजन डिटेक्ट करेंगे और दूसरी में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीसीरास का यूज करते हैं। एंटीसीरा ए जो आपके पास ब्लू कलर का होता है, एंटीसीरा बी आपके पास येलो कलर का होता है एंड एंटीसीरा डी आपके पास व्हाइट कलर का होता है। हम तीन सर्कल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप के अंदर 3 सर्कल्स बनाएंगे, उसमें हम 1 ड्रॉप तीनों एंटीसीरास के डालेंगे। उसके बाद हम 1 ड्रॉप डालेंगे होल ब्लड का। उसके बाद हम उसको शेक करेंगे। शेक करके हम देखेंगे कि किस में एंटीजन अपीयर हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेम एंटीजन आपको जहां भी मिलेंगी वहां पर रिएक्शन होगा। अगर एंटीसीरा ए के अंदर आप एंटीजन ए डालेंगे
तो क्या होगा, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन डी मौजूद होगी, तो वो क्या होगा, एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट करेगी और वहां पर क्लम्प फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी तरह अगर बी पॉजिटिव, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें क्या होगा कि एंटीसीरा बी के अंदर जब भी आप ब्लड डालेंगे तो ब्लड ग्रुप बी के आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी पाई जाएगी, तो बी पाई जाएगी, और वो जब भी आप उसको एंटीसीरा बी के अंदर डालेंगे तो वो रिएक्ट करके एक क्लम्प बनाएगी। ठीक है, अच्छा, और रिवर्स ब्लड ग्रुप में हम क्या करते हैं, रिवर्स ब्लड ग्रुप के अंदर हम तीनों सर्कल्स के अंदर पेशेंट का 1-1 ड्रॉप सीरम डालेंगे और उसके अंदर फिर हम आरबीसी रेड सेल सस्पेंशन डालेंगे। हम जैसे हमने कोई भी एक नॉन ब्लड ग्रुप उठा लिया ए, और एक नॉन ब्लड ग्रुप उठा लिया बी, और एक नॉन ब्लड ग्रुप उठा लिया ओ, उसके हम सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करके अपने पास सेव कर लेंगे। 1 वीक के लिए हम उसको सेव कर सकते हैं। तो 1-1 ड्रॉप हम उसमें डालेंगे तो हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि एंटीबॉडी कौन सी है। अच्छा, सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करने की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से सेल सस्पेंशन की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। अगर वहां से भी उसके अलावा अगर आप मजीद उसकी डिटेल जानना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके आते हैं ब्लड ग्रुप की दूसरी टाइप, ट्यूब मेथड के ऊपर। ट्यूब मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, 3 ट्यूब्स उठाएंगे, उसके ऊपर हम लेबल करेंगे। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और रिवर्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 6 ट्यूब्स उठा लेंगे। सबसे पहले हम उसमें लेबल करेंगे एंटीसीरा ए, जिसमें हम डालेंगे कैपिटल ए। सेकंड में हम एंटीसीरा बी डालेंगे, उसको हम कैपिटल बी से लेबल करेंगे। और थर्ड के अंदर हम एंटीसीरा डी डालेंगे, उसको हम ओ से लेबल करेंगे। उसके बाद रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम 3 ट्यूब्स उठा लेंगे। इसमें हम स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेंगे, एक में हम स्मॉल बी, और थर्ड में हम जो है वो ओ स्मॉल ओ को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब जो फॉरवर्ड के लिए हमने ट्यूब्स उठाई हैं उनमें हम क्या डालेंगे, हमारे पास जो पेशेंट के रेड सेल होंगे उनकी हम सस्पेंशन प्रिपेयर कर लेंगे और फिर हम उसमें 1-1 ड्रॉप तीनों ट्यूब्स के अंदर डाल देंगे। और रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स में हमने जो भी ट्यूब्स बना के रखी हैं जिसमें हमने रेड सेल सस्पेंशन, जो हमारी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेड सेल सस्पेंशन थी, उसमें से हमने 1-1 ड्रॉप डाला। तो उसके अंदर फिर हम डालेंगे पेशेंट का सीरम, क्योंकि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट के सीरम के अंदर कौन सी टाइप की एंटीबॉडी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम उनको जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर फ्यू सेकंड्स के लिए 2500 एवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर सेट करके सेंट्रीफ्यूज को हम उसको करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें क्लम्पिंग ऑब्जर्व करेंगे। डायग्राम शो हो रही होगी क्लम्पिंग की, जिसमें आपके पास 4+ पे आपके पास एक थिक क्लम्प बनता है। उसके बाद आपके पास 3 पॉजिटिव के ऊपर आपके पास छोटे छोटे क्लम्प्स बनते हैं। उसके बाद आपके पास जो 2+ है उसमें कुछ माइन्यूट से क्लम्प बनते हैं और जो प्योर होते हैं। जो आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, इसमें ब्लड ग्रुप ए के अंदर आपके पास फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप में एंटी ए के अंदर क्लम्पिंग आएगी और एंटीसीरा और डी में क्लम्पिंग आएगी, और रिवर्स के अंदर आपके पास बी सेल्स के अंदर क्लम्पिंग आएगी। उसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा तो ए नेगेटिव में आपके पास एंटी ए के अंदर क्लम्पिंग आएगी और एंटी बी या फिर एंटी डी के अंदर क्लम्पिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन डी मौजूद नहीं होती, इसी वजह से उसमें एंटी डी के अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। यानी कि जब को एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करेगी। ठीक है, और जो हमारे पास ए नेगेटिव का जो हमारे पास रिवर्स में रिजल्ट है, रिवर्स में हमारे पास बी सेल्स अपीयर होंगे। ठीक है, इसी तरह बी पॉजिटिव के अंदर आपके पास एंटी सीरा बी के अंदर क्लम्पिंग आएगी और एंटी डी के अंदर क्लम्पिंग आएगी, और रिवर्स के अंदर आपके पास ए सेल में क्लम्पिंग आएगी। उसी तरह आपके पास बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीसीरा बी में क्लम्पिंग आएगी और ए सेल के अंदर क्लम्पिंग आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये उसके बाद आपके पास बी नेगेटिव है।
बी नेगेटिव के अंदर आपके पास एंटीसीरा बी में क्लम्प आएगी, एंटीसीरा डी में आपके पास कोई क्लम्पिंग नहीं आएगी और ए सेल्स के अंदर क्लम्पिंग आएगी। ए बी पॉजिटिव के अंदर आपके पास तीनों में क्लम्पिंग आएगी, ए बी और सी तीनों के अंदर क्लम्पिंग आएगी आपके पास, जबकि रिवर्स में आपके पास तीनों में क्लम्पिंग नहीं आएगी। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर आपके पास ए और बी में एंटी ए और एंटी बी के अंदर क्लम्पिंग आएगी, एंटी डी के अंदर और रिवर्स में कोई क्लम्पिंग नहीं आएगी आपके पास। उसके बाद ओ पॉजिटिव में सिर्फ, क्योंकि ओ जो है वो आपके पास रिसेसिव जीन है और इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जीन डी एंटीजन मौजूद होगी, तो एंटीसीरा डी में क्लम्पिंग आएगी। और इसके बाद आपके पास ए सेल में क्लम्पिंग आएगी और बी सेल में क्लम्पिंग आएगी। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड में आपके पास कोई भी क्लम्पिंग नहीं आएगी, और रिवर्स में आपके पास ए सेल और बी सेल में क्लम्पिंग आएगी, ओ में कोई क्लम्पिंग नहीं आएगी। अच्छा, हमारे पास एक और टाइप भी होती है बॉम्बे जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास उसमें तीनों तरह की एंटीजन नहीं पाई जाती, ना उसमें एंटीजन ए पाई जाती है, ना एंटीजन बी पाई जाती है और ना ही एंटीजन डी पाई जाती है, तो तीनों के अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं आएगी और उसमें हमारे पास ए बी ई और ओ सेल रिवर्स के अंदर तीनों सेल्स में क्लम्पिंग अपीयर होगी। ये आपके पास जो एक चार्ट नजर आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। लैब के अंदर जब भी हम अर्ली मॉर्निंग आते हैं, हम ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने से पहले हम हमेशा ब्लड ग्रुप की क्यूसी रन करते हैं कि हम जिन एंटीसीरास से काम कर रहे हैं दीज एंटीसीरास आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और उसके बाद जो हमने सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करके रखी हुई है नॉन सेल की, वो ठीक है या नहीं है, उसमें जो है वो प्रॉपर क्लम्पिंग अपीयर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, हम फर्स्ट मॉर्निंग में आके हम सबसे पहले अपनी एंटीसीरास की क्यूसी परफॉर्म करते हैं। तो क्यूसी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास है एंटीसीरा ए प्लस ए सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये आईएस क्या है, आईएस है इमीडिएट स्पिन। हम इसको, मैंने आपको बताया था फ्यू सेकंड्स के लिए हम इसको 2500 रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर स्पिन करेंगे, तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके पास 2 प्लस ग्रेटर देन 2 प्लस क्लम्पिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेटर देन 2 प्लस रिजल्ट आ जाता है तो हम इंटरप्रिटेशन क्या कर देंगे, इट्स ओके। ठीक है, तो हमारा एंटीसीरा ए को हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम आएंगे अपने एंटीसीरा ए हमारा और ए सेल दोनों चेक हो गए कि दोनों करेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर 2 के ऊपर, एंटीसीरा ए प्लस बी सेल। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखें मैं ये दो अपोजिट सेल अपोजिट एक दूसरे के, तो इसमें कोई आपके पास रिएक्शन अपीयर नहीं होगा, तो इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0 है, और अगर आपका रिजल्ट भी 0 आ जाता है तो इट मीन्स इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एंटीसीरा बी प्लस एंटीसीरा ए, तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। अगर आपके पास रिजल्ट 0 आ जाता है तो इट मीन्स ओके। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम एंटीसीरा बी को हम रिएक्ट करवाएंगे एंटी सेल बी के अंदर, तो इसमें ऑब्वियसली जब एंटीसीरा ए जब एंटीबॉडी ए एंटीजन ए बी से एंटीबॉडी बी जब एंटीजन बी से मिलेगी तो इसमें रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन 2 प्लस। तो अगर आपके पास 2 प्लस आ जाता है तो आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंटीसीरा डी प्लस ओ पॉजिटिव सेल, एंटीसीरा डी और ओ पॉजिटिव सेल, या एंटीसीरा डी और ओ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर एंटीजन डी मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर एंटीबॉडी डी के साथ आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वहां पर रिएक्शन अपीयर हो गया। ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 प्लस। अगर ग्रेटर देन 2 प्लस होगा तो आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है एंटीबॉडी ए प्लस बी सेल, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका 0 होना चाहिए। तो अगर आपके पास 0 रिजल्ट आ जाता है, यानी कि कोई भी क्लम्पिंग अपीयर नहीं होती, तो आप इसको ओके कर देंगे। तो ये आपकी इस तरह आपके तीनों एंटीसीरा और तीनों सेल सस्पेंशन जो आपने प्रिपेयर करके रखी हुई है वो सब चेक हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने दिन भर के तमाम ब्लड ग्रुप
इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल शीट का एक और पार्ट है वो ये है कि जब भी हम कोई एंटीसीरा ओपन करते हैं तो हम उसकी लॉट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट अपने पास लाजमी मेंशन करते हैं। सिर्फ एंटीसीरा नहीं, ग्रुप ए, बी और ओ की जो हमने सस्पेंशन प्रिपेयर करके रखी हुई है, हम उसका लॉट नंबर, उसकी प्रिपरेशन डेट और एक्सपायरी डेट भी अपने पास नोट डाउन करते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास हो गई ब्लड ग्रुप की प्रोसीजर और क्यूसी, सब चीजें हमारी कवर हो गई। देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप की एप्लीकेशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ब्लड ग्रुप आपके पास कहने को तो बहुत एक सिंपल सा टेस्ट होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमेशा ब्लड ग्रुप प्लाज्मी परफॉर्म किया जाता है ताकि आप पेशेंट को वो कंपैटिबल ब्लड प्रोवाइड कर सके। अगर ब्लड इनकम्पैटिबल होगा तो क्या होगा, आपके पास पेशेंट की ब्लड के अंदर आपके पास पेशेंट के ब्लड के अंदर आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसकी और इन बेबी जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्लम्पिंग के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा मदर को, नेगेटिव मदर को कुछ इंजेक्शंस लगते हैं नाम से, प्रोग्राम के नाम से मदर को इंजेक्शन लगते हैं जो क्लम्पिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये है हमारे पास ब्लड ग्रुप। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपना कांटेक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस सब मेंशन किया हुआ है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।